Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to give you the most important information about the new parliament building and old parliament building. तो इस वीडियो के देखने के बाद आप जान लोगे कि गवर्नमेंट ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का प्लान क्यों बनाया और इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न है कि सोशल रीज़न है. दैट यू विल कम टू नो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, राइट. सबसे पहले बता दें कि ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रहेगी ये ट्रायंगुलर शेप में रहेगी और टोटल एरिया जिस पे बन रही है ये 64,500 स्क्वायर मीटर एरिया पे बन रही है. एंड हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, राइट, क्योंकि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो हमारी बनाई गई है वो अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाई गई है, उसमें ऐसी कोई इंडिया की चीज़ नहीं झलकती है. जैसे कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम है तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में नेशनल एम्ब्लेम आपको नज़र आएगा, हमारा जो नेशनल बर्ड है वो नज़र आएगा, नेशनल फ्लावर है वो नज़र आएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विस मेंटर वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू. इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर यूपीएससी से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है. इन क्लासेस से आपकी तैयारी और भी पक्की होगी और आप अपने गोल को और करीब पाओगे. इसी वर्कशॉप में जो अगली क्लास होने वाली है वो इस मेंस एसे राइटिंग पे होगी, जिनका टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, जो कि दिसंबर 12 दिसंबर शाम में 5 बजे होने वाली है. ये लाइव क्लासेस होगी जिसमें अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हो. जो लाइव क्लास होगी कंडक्ट की जाएगी श्री किरण कुमार, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, और साथ साथ में रिटायर्ड IAS ऑफिसर राकेश वर्मा सर, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है राजस्थान स्टेट के, ये आपको गाइड करेंगे, है ना. तो देर किस बात की, इस क्लासेस को आप इनरोल करना चाहते हैं और सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक करते ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो. उसके बाद ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड हो जाए तो साइन अप कीजिए अपने ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा. उसके बाद अपना गोल आएगा स्क्रीन पे, तो यूपीएससी CSE सिलेक्ट करना है. उसके बाद इनरोल करना है तो आपको ये कोड यूज़ करना है MIYT10, और आप शाम में 12 दिसंबर शाम में 5 बजे का नोटिफिकेशन या अलार्म लगा दो तो आपको नोटिफाई हो जाएगा. तो उसी वक्त आपको अनअकैडमी ऐप भी नोटिफाई कर देगा मैसेज के ज़रिए. तो आप इस क्लासेस को देखना ना भूलें, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी और आप एक बेहतरीन ऐसे लिख सकते हो. इसके अलावा अनअकैडमी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्सेज जो कि यूपीएससी से टू द पॉइंट, यूपीएससी की तैयारी के लिए टू द पॉइंट बनाए गए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो इस कोड का इस्तेमाल करके. तो कम टू आवर मेन पॉइंट. सो द मेन लोकसभा, राज्यसभा एंड द सेंट्रल लॉन्ज रहेगा, यानी कि अभी जो पुरानी बिल्डिंग में था कि लोकसभा राज्यसभा था एक सेंट्रल बिल्डिंग, तो इसी तरीके से बंद बनेगी लेकिन एरिया इसका बड़ा हो गया है, राइट. अब लोकसभा में पहले कैपेसिटी कितनी थी, 552 मेंबर्स की, 552, लेकिन अभी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कैपेसिटी है 888 मेंबर्स की. और राज्यसभा में प्रीवियस राज्यसभा में 250 मेंबर्स का जगह था, लेकिन अभी नई राज्यसभा में 384 मेंबर बैठ सकते हैं. तो इसका साफ इंडिकेशन दिख रहा है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्लान टू इंक्रीज द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा सेट है, जो कि पिछले 50 सालों में चेंज नहीं हुआ. लेकिन अब यह है कि अब गवर्नमेंट का मेन मंशा है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड राज्यसभा विल डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि जब बिल्डिंग बड़ी, जगह बड़ी होगी तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी बड़े होंगे. इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 971 करोड़, जो कॉन्ट्रैक्टर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, आप देख सकते हो. एंड आर्किटेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिया है इसका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, एंड आर्किटेक्ट HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, राइट. अच्छा, अब इसमें अब मैं ये बता दूँ, ये पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसमें जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी, राइट. तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इंडियाज़ की नहीं लगती है, सिवाय हमारे यहाँ फ्लैग हमने लगा दिया. और जो ओल्ड अभी जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इट वाज डिज़ाइन बाय सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बैकर, ये दोनों ही अंग्रेज़ थे. 1912-13 में इसका डिज़ाइन किया गया और काम जो इसका स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन द 1921 में इसका काम स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो, राइट. और बन के तैयार हुई 6 से 7 सालों में, 1927 में, 1927 में ये कंप्लीट हुई. तो सिटिंग कैपेसिटी अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की ओनली 790 मेंबर्स है, वाइल द प्रेजेंट पार्लियामेंट का टोटल कैपेसिटी 888 + 384 यानी समथिंग 1200 मेंबर के करीब बैठ सकते हैं.
अच्छा, इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न ये है। अच्छा हाँ, ये बता दूं कि गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, जो कि अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाया गया था, जिसमें कोई इंडिया की चीज़ नहीं झलकती है, जैसे कि नेशनल एम्ब्लेम। तो अब नई पार्लियामेंट में क्या रहेगा कि द नेशनल एम्ब्लेम विल क्राउन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। उसके टॉप पर हमारा नेशनल एम्ब्लेम दिखाई देगा दूर से। और लोकसभा में द थीम ऑफ इंटीरियर द पीकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड। राज्यसभा में नेशनल फ्लावर है। सेंट्रल लॉन्ज में बैनियन नेशनल ट्री। सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक अ न्यू पार्लियामेंट हाउस, जो कि अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से रहेगा, ट्रायंगुलर शेप में। और इसका आप ऊपर देख सकते हो, ये ब्लर है इमेज, हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो दिख रहा है। और इट विल बी कंप्लीटेड बाय अगस्त 2022, राइट। 2022 तक के कंप्लीट हो जाएगी, जिस वक्त हमारा देश 75 साल आज़ादी की मनाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस एंड तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड, बिकॉज इस पर क्वेश्चन कर सकता है यूपीएससी एग्ज़ाम, राइट। क्योंकि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग था वो आज से 92 से 93 साल 92 से 93 साल उसका हो चुका है। और मेन रीज़न बिहाइंड और कंस्ट्रक्टिंग द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ टू reflect our Indian freedom struggle, our Indian society, our Indian culture. Thank you.